मुबारक महीने में रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर फिरका वाराना फसाद हुआ। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस मुल्क की एक बदकिस्मती रही है कि हर खुशगवार मौके में बदमज़गी पैदा की जाती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा हसीन, खूबसूरत, बाबरकत और मोहब्बत का महीना है। इस महीने में मुसलमानों की इनायतें बढ़ जाती हैं, गरीबों का ख्याल किया जाता है और बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। जो गैर समाजी टाइप के लोग होते हैं वो भी नमाज रोज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए चंद लोगों ने बीड़ा उठा रखा है। हर अच्छे मौके पे बुराई की तलाश की जाती है। तो रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा था, इसी में बीच में रामनवमी, एक हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, वो आया और बहुत सी जगहों पे तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने मनाया और मुसलमानों ने भी जहां तक अखलाकी मदद करनी चाहिए लोगों ने मदद की और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए लोग। लेकिन चंद जगह प्लान कर लिया जाता है कि इस माहौल को भंजाया जाए, इस माहौल को कैश किया जाए और कुछ गड़बड़ियां पैदा कर दी जाए। मैं आपके चैनल से एक पैगाम देना चाहता हूं कि लोग भारत को माता बोलते हैं और ये नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय की जाए, और शिकायत है कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते। हम जय नहीं बोलते, हम नमन नहीं करते, लेकिन मोहब्बत बहुत करते हैं। हम इसकी इज्जत, इसके वकार का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हम या बहुत से लोग जो इनके माता बोलने वाले लोग हैं, जब इस मुल्क में, इस धरती पर, भारत की धरती पर फसाद होता है तो नुकसान किसका होता है? एक सवाल करना चाहता हूं मैं। अगर आप मुसलमान की प्रॉपर्टी जला रहे हो या कोई मुसलमान हिंदू भाई की प्रॉपर्टी जला रहा है या कोई हिंदू ईसाई की प्रॉपर्टी जला रहा है, तो वो नुकसान किसका कर रहा है? एक सवाल मैं करना चाहता हूं। उसको तो नजर आ रहा है कि उस भाई का नुकसान हो रहा है, मुसलमान का नुकसान हो रहा है या किसी जाति बिरादरी का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल गलत। ये देखने में उसका नुकसान हो रहा है, ये असल नुकसान तो भारत माता का हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस घर को जलाया गया उस घर में जो ईंट बनी थी, किस धरती की बनी थी? यहीं की मिट्टी, इसी भारत की मिट्टी से वो ईंट बनी थी। उसका सरिया जो तैयार हुआ यहीं के खदानों से निकाला गया। उसकी सीमेंट जो तैयार हुई यहीं के खदानों से उसके पत्थर निकाले गए और उसको प्रोसेस करके उसको सीमेंट बनाया गया। जो बनाने वाले थे उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, हर तरह के लेबर उसमें काम किया था। तो जलाया घर तो आपने देखकर अब्दुल रहीम का, लेकिन नुकसान किया आपने भारतवर्ष का, भारत की धरती का नुकसान किया। जब तक हम अपने अंदर ये जज्बा नहीं पैदा करेंगे, कोई भी इंसान अगर इस धरती पे रहता है, चाहे जिस शक्ल में हो, जिस धर्म का मानने वाला हो, लेकिन रिसोर्सेज जो इस्तेमाल करता है इस मुल्क का इस्तेमाल करता है। जो नुकसान होता है देखने में उसका होता है, लेकिन असल में तो भारत का होता है। तो जो भारत को नुकसान पहुंचाए और भारत के विरोध काम करे, तो मेरा ख्याल यह है कि वही भारत विरोधी और देशद्रोही कहलाता है। चाहे जो हो, जिस नाम से हो, जिस धर्म से वो ताल्लुक रखता हो, देश का द्रोह करने वाला देशद्रोही है। और देश को नुकसान पहुंचाने वाला, हनन पहुंचाने वाला,
इसकी संपत्ति को जला देने वाला, इसकी संपत्ति को बर्बाद कर देने वाला, इसके गोडाउन में आग लगा देने वाला, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सब भारतवर्ष की है और भारत की धरती से बनी हुई है, यहीं से उपजी हुई है, यहीं से उगी हुई है। जितने अगर कपड़े की दुकान में आग लगाए गए तो यहीं के फैक्ट्री में वो कपड़े तैयार हुए और यहीं के कॉटन और यहीं के तमाम चीजें जितनी थी उसी से वो कपड़े तैयार हुए। तो उस कपड़े का पूरा नुकसान चलाया आपने, उसकी दुकान जलाई तो गोया कि आपने भारत को जलाया। तो ये लोगों के जहन में आना चाहिए, जो भारत की मोहब्बत में और भारत के प्रेम में भारत की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप भारत प्रेमी नहीं हो, देश प्रेमी नहीं हो, बल्कि देशद्रोही हो। तो ये इस रमजान के महीने में कोई मुसलमान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जाता। वो तो नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था, तरावी पढ़ रहा था, मस्जिद में था, और ऐसी सूरत में आपने लाइब्रेरी को आग लगा दी। वो लाइब्रेरी 100 साल की पुरानी, 100-125 साल की पुरानी लाइब्रेरी थी, 110 साल की। वो भारत का एसेट था, उसमें ऐसी नायाब किताबें थी कि बाहर से लोग उसको देखने के लिए रिसर्च के लोग आते थे। और जो बाहर का आदमी आएगा तो उससे हिंदुस्तान का रेवेन्यू बढ़ता है, भारत का रेवेन्यू बढ़ता है। तो जो लोग अब वहां आने से वंचित हो गए, आपने हिंदुस्तान के रेवेन्यू को घटाया, तो आपने नुकसान हिंदुस्तान और भारत का पहुंचाया है, किसी मुसलमान और हिंदू और ईसाई और सिख का नहीं पहुंचाया। जब तक ये मेंटलिटी हमारे अंदर डेवलप नहीं करेगी तो हम देश प्रेमी नहीं है, देश प्रेमी नहीं है, हम देशद्रोही है। हम देश प्रेमी नहीं है, हम देशद्रोही है। तो हम देशद्रोही बनना चाहते हैं कि देश प्रेमी बनना चाहते हैं, ये हमारे आप में, आपके ऊपर है। हमें तो इस धरती के जर्रे जर्रे से प्यार होना चाहिए था। अब जिसका घर किसी का बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, वो अलग बात है, किसी आदमी का नाम और रजिस्ट्री उसके नाम से है, लेकिन वो संपत्ति हिंदुस्तान की है, वो संपत्ति भारत की है। तो हम इस रमजान के माध्यम से अपने हिंदू भाई और मुसलमान भाई, सिख ईसाई भाई जो इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं कि एक दूसरे को हनन पहुंचाया जाए, एक दूसरे की संपत्ति को जला दिया जाए, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप उस पर्टिकुलर शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप भारत का नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर भारत के सपूत हो और भारत के मां बोलते हो तो भारत माता की कदर आपके ऊपर फर्ज है, आप इसकी इज्जत करें, आप उसका एहतराम करें। और जो भी इस धरती पर पलने पढ़ने वाला आदमी है वो इस भारत का सपूत है। आप उसे नुकसान पहुंचाओगे, गोया आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे हो। हमें इस बात का पैगाम देना चाहिए कि चलो अपनी मोहब्बत को भी बांट आए। हर एक प्यार का भूखा दिखाई देता है। मैं इस माध्यम से तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इस मुल्क को और मजीद नहीं जलाया जाए, इस मुल्क के किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, वरना जितने संपत्ति को आप जलाओगे, नुकसान पहुंचाओगे, वो नुकसान हमारे भारत का होगा और हमारे भारत का नुकसान हमारा नुकसान है। और जो भारत का नुकसान पहुंचाने वाला है वो भारत विरोधी है, देश विरोधी है। हम उसे एंटी नेशन के नाम से पुकारेंगे, उसको हम किसी जाति धर्म के होने की वजह से उसको हम सेहरा नहीं पहनाएंगे, इसलिए कि उसने हमारे भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाया है। और भारत के वर्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कभी भारत हित का नहीं हो सकता। मैं यही पैगाम आपको देना चाहता हूं।